Good morning. My name is Jeet Verma and today we will be solving the third internal of semester 5, subject data science. So the जो क्वेश्चंस है हमारे वो एक्चुअली डिफरेंट फॉर्मेट्स में से कि कहीं पे रीजन असर्शन है या फिर एमसीक्यूज टाइप में है तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा? बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. जो बिग डेटा किन चीज़ों से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, राइट? तो एडवांस बिग डेटा है वो 5V से किया जाता है, पर नॉर्मल जो बिग डेटा की बात कर रहे हैं हम 3V की बात करेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जो पी ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो पी ए कॉमा बी अपॉन में पी बी होता है. अब मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए. ओके, यस. इन फीचर इंजीनियरिंग बाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन. फीचर इंजीनियरिंग में बाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? जो न्यूमेरिक टू कैटेगरी में चेंज करता है. अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? जो नंबर ऑफ इवेंट है फिक्स्ड टाइम में, फिक्स्ड इंटरवल में कितने नंबर ऑफ इवेंट हुए हैं, कि नंबर ऑफ इवेंट फिक्स कर दिया, उनका रेट, वो होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. इन्फ्लुएंस मॉडलिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंस मॉडलिंग फोकस करता है एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो. अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे. बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्स. ओके, बस वांट टू चेक ये आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी. बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्स. जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को क्या इन्वॉल्व करता है? हाई बेस लीडिंग टू अंडरफिटिंग. ओके. अब नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स क्या होते हैं? नॉन पैरामेट्रिक मॉडल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? नो अजम्पशन, रिस्क, ओवरफिटिंग. इसमें ओवरफिटिंग का रिस्क है ना, वो हो सकता है. ठीक है. अब आर ओ सी कर्व, बेस्ट ए ओ सी कर्व, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1. ठीक है. हमारा अब आ गए 10th क्वेश्चन पे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है? वो कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स उसको हैंडल करता है. कोसाइन सिमिलरिटी किसके लिए होती है? वेक्टर्स के लिए होती है, ये आपको पता है. हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है डेंडोग्राम्स के लिए. ओके. नो करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. रैंडम फॉरेस्ट क्या यूज करता है? वो बैगिंग, डब्ल्यू डैश, डीकोरिलेशन यूज करता है. ओके. और डीप लर्निंग इज अ ड्रॉप आउट फॉर. डीप लर्निंग किसका ड्रॉप आउट? रेगुलराइजेशन. ओके. स्पार्क क्या यूज करता है? इन मेमोरी आरडीडीज यूज करता है. जो स्पार्क सॉफ्टवेयर होता है वो इन मेमोरी आरडीडीज यूज करता है. पाइथन डायरेक्टरीज, पाइथन डिक्शनरी, सॉरी, पाइथन डिक्शनरी क्या होती है? की वैल्यू पेयर में होती है. इजी. अब टेंसरफ्लो प्लेस होल्डर क्या होते हैं? ट्रेनेबल पर्सिस्टेंस आउटपुट और इनपुट एट रन टाइम, ये होते हैं. ओके. पीसीए किन चीज के लिए स्टैंड करता है? पीसीए मतलब डायमेंसिटी रिडक्शन. डायमेंसिटी रिडक्शन बोले तो कि जो फीचर नहीं चाहिए उनको हटा दो, सीधे हटा दो. सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रखो मॉडल में, तो इससे नॉइज भी कम होती है. बूस्टिंग फोकस ऑन. जो बूस्टिंग को किस चीज पे फोकस करती है? जो वीक एरियाज है मॉडल के उस पे फोकस करती है बूस्टिंग. जो बूस्टिंग ट्रीज है, नहीं ट्रीज नहीं, जो बूस्टिंग मॉडल है वो वीक एरियाज पे इम्प्रूव करता है. ओके. एसक्यूएल ग्रुप बाय इज यूज फॉर. जो ग्रुप बाय वो किस चीज के लिए यूज होती है? डेटा के एग्रीगेशन के लिए यूज होती है. ओके. सेक्शन 2 पे आ गए हम, जिसमें एमसीक्यूज है कॉम्बिनेशन वाले. अब सेंट्रलिटी मेजर्स क्या मेजर होंगे? ठीक है. सबसे पहले मीन मीडियन मोड, जेकेएल. ओके, सबसे पहले यही होंगे स्टैंडर्ड जो होता है. फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले बायनोमियल, फिर पॉसन, फिर पावर. ओके, ये 3 का वो होगा. ठीक है. क्रॉस वेरिडेशन टाइप क्या होते हैं? सारे ही होते हैं. वेरिडेशन, एलओ, सीबी के फोल्ड, बूटस्ट्रैप, ये सारे ही होते हैं. ओके. हम लीनियर रिग्रेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जे के एल एम. सबसे पहले सबसेट डेटा का, फिर लासो, फिर रिज. ओके.
इम्प्रूव लीनियर रिग्रेशन। हाँ, तो ऑर्डर क्या होगा उसका? सबसे पहला होगा सबसेट, फिर लासो, फिर रिज और फिर पीसीए। फिर अब हडूप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनका ऑर्डर बताना है हमको। एक कंपोनेंट होता है हडूप का सबसे पहला एच डी एफ एस, फिर दूसरा होता है यार्न, फिर तीसरा होता है मैप रिड्यूस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मैच मॉडलिंग टाइप, हमको मैचिंग करनी है इसके साथ। ओके, अब हम ए वन के साथ आएगा सुपरवाइज डेटा सेट, नोन है। बी के साथ क्या आएगा? थर्ड आएगा नो, कि नो आउटपुट, ऐसे कुछ आउटपुट आता नहीं है। सी के साथ आएगा फोर्थ अननोन, ब्लैक बॉक्स अननोन है। और डिस्क्रिप्ट के साथ क्या आएगा? इनसाइट। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। मैच मैट्रिक्स। अब एफ स्कोर का पता है हमको, हार्मोनिक मीन होता है, तो सी का सेकंड होगा। सी का सेकंड किसमें? एक में ही है, इजी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मैच क्लस्टरिंग क्या होता है? मतलब हमको क्लस्टरिंग मैच करनी है। ओके, हमको के मीन्स पता है, नियरेस्ट नेबर। नहीं, के है नियरेस्ट नेबर है। सी, जिसका सी थर्ड हो, सी थर्ड सिर्फ एक का ही हो रहा है, इजी, ऐसे सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब पाइथन के इसमें मैच करवानी है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल यूनिक नहीं, टपल इम्यूटेबल होते हैं, डिक्श की वैल्यू पेयर, सेट यूनिक। पहला ही क्वेश्चन था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वेरिएंस इज इनहेरिट ड्यू टू रैंडम नॉइस, ये assertion है। और इसका रीजन क्या है? इट ऑलवेज कैन बी एक्सप्लेन बाय सैम्पलिंग एरर। दोनों सही है, पर एक का सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ये, राइट? बिकॉज यहाँ पे अलग बात हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट ही बात हो रही है। A random forest is a decorrelative tree, सही है बिल्कुल। Uses random subset of predictors and splitters, दोनों सही है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है assertion को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए स्पार्क इंटीग्रेट्स विथ हडूप, स्पार्क हडूप के साथ इंटीग्रेट करते हैं अपन, ठीक है। यूजेस इन मेमोरी प्रोसेसिंग विथ आरडीडी, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, एक आया था एमसीक्यू, पर ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। assertion क्या है? पीसीए मेक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट, राइट। समराइज कोरिलेटेड वेरिएबल, बिल्कुल सही। पीसीएम ने ऊपर देखा था ना, जो फीचर नहीं चाहिए होते हैं उनको हटा देता है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। डेटा साइंस क्या प्रोसेस होती है? हमको अरेंज करना है उसको इस वे में। ओके, सबसे पहले हम क्लीन, जो डेटा है उसको क्या करो? क्लीन करो, ठीक है। फिर फीचर इंजीनियरिंग करो, फिर मॉडल करो, फिर एवेल्यूशन करो, तो पहले ही है, लाइन से दिया हुआ है। आते हैं नाइव बायस पे। नाइव बायस का क्या होगा? सबसे पहले प्रायर, फिर के, जो सबसे जे के एल एम, सब लाइन से ही दिए हुए हैं। फिर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग वाले की बात करते हैं। सबसे पहले आ रो जे, फ्यूज अपडेट रिपीट, डिसिमिलर, फिर ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग, इजी, सारे जे के एल एम ही है सब पे। ओके, और ट्रेडिशन वाला क्या? टेंसर फ्लो फेजेस। टेंसर फ्लो के फेजेस क्या होते हैं? ग्राफ, ये तो हमको पता है, ग्राफ जे तो आएगा ही सबसे पहले में, तो सब अब दो की बात है। ग्राफ एग्जीक्यूशन, के इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स इजी, नेक्स्ट वाला वो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है। जो एसक्यूएल क्वेरी है, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप और सिलेक्ट, ये किस ऑर्डर में यूज की जाती है? एग्जीक्यूशन क्या है इसका? फ्रॉम, तो सिलेक्ट फ्रॉम यूज करते हैं हम, राइट। फ्रॉम, जे के एल एम, ओके। सिलेक्ट फ्रॉम, ग्रुप बाय, नहीं नहीं नहीं, नहीं यही है, यही है, यही है, जे के एल एम। अब बूस्टिंग, बूस्टिंग में क्या करते हैं अपन, क्या प्रोसेस रहती है उसकी? जे, सबसे वीक वाला ढूंढो सबसे पहले, फिर वेट, फिर कंबाइन करो, फिर रिपीट करो, वेट चेंज करो, कंबाइन करो, रिपीट करो। अब पीसीए ऑर्डर क्या होता है? ये सेम उसी में ही लाइन में, जे के एल एम। ओके, नो प्रॉब्लम, खत्म हो गया। थैंक यू।